कार किसान भाइयों, ये देखिए हमारे पास अब रोटावेटर आ गया है, जो कि हमको मध्य प्रदेश सरकार की जो सब्सिडी योजना है उसके तहत हमने इसको लिया है। हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, कितने फिट का है, कितना क्या है, कितनी ब्लेड हैं, कैसा क्या करना पड़ता है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये जो आप रोटावेटर देख रहे हैं, ये जॉन डियर का ग्रीन सिस्टम एक मॉडल है और उस मॉडल का नाम है RT 1026। आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन सिस्टम, इसका जॉन डियर में एक मॉडल चलता है, तो उसके तहत इसका ग्रीन सिस्टम RT 1026 नाम है। और ये गियर बॉक्स है, इसमें समय समय पर आप इसकी मरम्मत करते रहे, ग्रीस ऑयल जो भी रहेगा। और ये जो बैक प्लेट है, ये बहुत ही मजबूत, जो पीछे वाला कवर है अन्य रोटावेटरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये क्या होता है, जब हम पत्थर वाली जगह में रोटावेटर को चलाते हैं तो पीछे वाली प्लेट जल्दी टूट फूट जाती है, लेकिन ये अन्य रोटावेटर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ है। दूसरी चीज़ ये बताएं आपको, ये जो आप देख रहे हैं, इसके कारण इसकी वजन क्षमता और बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो रोटावेटर है ये 42 ब्लेड का है, 36, 42, 48 अलग अलग ब्लेड के आते हैं। जितनी ज़्यादा ब्लेड रहेंगी उतनी ज़्यादा मिट्टी को सही रूप में भुरभुरा करेगा। और ये 540 RPM की स्पीड से घूमता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर PTO शाफ्ट लगती है, तो कंपनी की तरफ से हमको सभी उपकरण दिए गए हैं। PTO शाफ्ट है और कुछ नट बोल्ट है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सकेगा। और इसका वजन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या थोड़ा सा जगह कंजस्टेड है। ये देखिए, ये हमारा इसका बार कोड है, आप देख सकते हैं। ये 504 किलोग्राम का है और लगभग ये कुछ एसेसरीज लगा के जो आइट साइड की, तो ये वही लगभग 540 किलोग्राम के लगभग पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं ये जितना है। और ये इसकी स्पीड PTO मैंने बता ही दिया, 540 RPM की स्पीड से घूमता है। और ये जो जॉन डियर है, ये अमेरिका की कंपनी है और भारत में सबसे बेस्ट ट्रैक्टरों में से एक माना जाता है। और इसके इम्प्लीमेंट भी जो रहते हैं वो हैवी ट्रैक्टर के ही लिए रहते हैं। और अगर इनका ट्रैक्टर छोटा है, 40 HP का है, तो ये 6 फीट का रोटावेटर आराम से खींच सकता है। लेकिन ये 6 फीट के रोटावेटर को खींचने के लिए कम से कम 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर होना चाहिए किसी भी कंपनी का, तो आसानी से खींच सकता है। इसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, RT 1025, RT 1027। RT 1027 जो आता है वो 7 फीट का आता है, और RT 1025 जो आता है वो 5.5 फीट के लगभग रहता है। और इसमें हाँ, मैं योजना के बारे में बता रहा था कि आप मध्य प्रदेश के अगर निवासी हैं तो समय समय पर अनुदान योजना निकलते रहती हैं, कृषि यंत्रों से संबंधित या सिंचाई उपकरणों से संबंधित। तो आप चेक करते रहें, ये जो रोटावेटर की योजना है ये लगभग जून में निकलती है, जून जुलाई के आसपास आप चेक करते रहें। और उसमें आप अपना फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के लिए आप पास जाति प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी। दूसरी चीज़, ट्रैक्टर का आपके पास RC कार्ड होना अनिवार्य होता है, तभी मिलता है आपको। उसमें फॉर्म भरने के पश्चात लॉटरी परिणाम आता है। लॉटरी परिणाम लगभग 1 से 2 दिन में आ ही जाता है। उसके पश्चात आप
डीलर से लॉगिन करा सकते हैं। जब आपका अगर नाम आ जाता है तो कोई भी जिसको आपको डीलर पसंद हो, जैसे जॉन डियर है, लैंड फोर्स है, महिंद्रा का है, शक्तिमान का है, तो जो भी डीलर आपको पसंद है उस डीलर के पास जाएं, आप लॉगिन अपना करवा लें। उसके पश्चात आप जब पूरी प्रक्रिया जैसे वेरिफिकेशन, सत्यापन वगैरह जो भी हो जाता है, तो उसके पश्चात आपको क्रय स्वीकृति मिलती है। हमको एक बार क्रय स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि हमको RT 1027 मिल गया था और जो हमारे ट्रैक्टर के लिए अनुकूल नहीं था वो 7 फीट का रोटावेटर था। तो हमने उसको कैंसिल करके वापस से फिर क्रय स्वीकृति के लिए भेजा, तो उन्होंने हमको चेंज करके RT 1026 दिया। और ये 6 फीट का रोटावेटर है, 6 फीट अंदर कटिंग करता है और लगभग 6.25 के आसपास इसकी पूरी लेंथ ही होगी। और 5 फीट का जो रोटावेटर आता है वो ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो टायर की रहती हैं निशान छोड़ जाता है, छोटा होने की वजह से कटिंग कम की रहती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग 6 फीट का रोटावेटर ही ख़रीदना पसंद करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मैनुअल दिए हुए हैं, आप इनको सही तरीके से देख लें। और हाँ, इसकी अगर कीमत की बात करें तो सरकारी रेट में अगर अनुदान जब मिलता है तो 1,33,000 इसका रेट रहता है, लेकिन अगर आप सीधे मार्केट से ख़रीदेंगे तो लगभग 1,40 से 1,42 के आसपास रहेगा। वो जगह के अकॉर्डिंग रहता है कि भाई अलग अलग अपने स्थान की अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन अनुदान में इसका रेट 1,33,000 लगभग रहता है। और आपके अकॉर्डिंग अनुदान की भाई 6 फीट का, 5 फीट का, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सब्सिडी मिलती है। जैसे कि हमको 42,000 की सब्सिडी मिली है इसमें, तो 42,000 काटने के बाद 1,33,000 में से 91,000 हमको कैश RTGS करना पड़ा, तो हमको 42,000 का फ़ायदा हो गया। और किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मध्य प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना में चौथी बार हमारा नाम आया है। 2 बार पाइपलाइन सेट के लिए आया था, लेकिन किसी कारणवश हम RTGS DD जमा नहीं कर पाए, इस वजह से 2 बार हमारा खारिज हो गया। समय पर हमको डॉक्यूमेंट जमा करना था लेकिन नहीं कर पाए, और 2 बार हम ले चुके हैं। इससे पहले 2 साल पहले हमने मल्टी क्रॉप थ्रेसर लिया था, उसमें भी हमको 1 लाख की सब्सिडी मिली थी। तो किसान भाइयों, आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपके पास ज़मीन है, ट्रैक्टर है और सभी डॉक्यूमेंट हैं, जाति प्रमाण पत्र, खसरा वगैरह, तो आप इस योजना का ज़रूर से ज़रूर लाभ लें, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं और मैं जागरूक करने के उद्देश्य से ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग जागरूक रहें। और नज़दीकी MP ऑनलाइन सेंटर में जाके आप पता करते रहें, या फिर आप अपने मोबाइल में ही चेक करते रहें। मध्य प्रदेश कृषि यंत्र आप टाइप करें, उसमें सीधे मध्य प्रदेश की वेबसाइट खुल जाएगी। तो विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। हम आपको नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्रकार के यंत्रों और विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अवगत कराएंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों।